नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा ताजनगरी आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क परिसर में लगने जा रहा है यमुना संस्कृति महोत्सव, जिसका आयोजन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, जिसे कथक वाद्य यंत्र आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आगरा का ताजनगरी के रूप में देश ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन आगरा की कुछ संस्कृति ऐसी है जो देश विदेश के लोग नहीं, आगरा की जनता भी नहीं जानती। इसी संस्कृति को जनता और देश विदेश तक पहुंचाने के लिए यमुना संस्कृति का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आगरा की संस्कृति को देश की जनता ही नहीं विदेश की जनता भी पहचान सके। यमुना संस्कृति महोत्सव का आयोजन विश्वविद्यालय पालीवाल परिसर में आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन यमुना सांस्कृतिक महोत्सव में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क होगा। आगरा की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना। आगरा से मोविन खान की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर बीटी शुक्ला इतिहास एवं संस्कृति विभाग का अध्यक्ष हूँ। और इतिहास में कई ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो आगरा से संबंधित है, जिनको हम लोग बहुत कम जानते हैं। इसलिए विचार आया, फिर मैंने समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा की और इस निष्कर्ष पर निकले कि मुझे एक ऐसा महोत्सव करना चाहिए जो आगरा की संस्कृति को जान सके। इसके लिए फिर नाम दिया यमुना संस्कृति। विश्व में सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे हैं और आगरा के बारे में हमें बहुत प्राचीन समय से साक्ष्य मिलते हैं। कंस के पिताजी के साले तो यहाँ राज्य करते थे। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन अति प्राचीन समय से मिलती है। यहाँ पर शिव मंदिर है और हमने अभी बताया कि विश्व में यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की चारों दिशाओं में अति प्राचीन शिव मंदिर हो, मध्य में शिव मंदिर हो। तो क्यों नहीं हम इसमें जान सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं, जैसे भगत विधा है। हमारा जो पेठा है खाने पीने में, ये बनता तो कई शहरों में, लेकिन आगरा से अच्छा कहीं नहीं बनता है। विश्व के लोग आके इसको ले जाते हैं। यही नहीं, जो बड़ी जलेबी खाने में है वो हमारे यहाँ ही बनती है और कहीं नहीं बनती है। यही नहीं, लेदर इंडस्ट्री जो आगरा में है वो कहीं इतनी बढ़िया लेदर इंडस्ट्री में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आगरा में जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको जानते भी उनको हम समझ नहीं पा रहे। तो मेरा एक साधारण सा प्रयास है कि इस संस्कृति को हम लोग जान सकें, और आप लोग के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए आप सबका आदर सम्मान किया हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महोत्सव में जो आगरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आगरा की कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक वाद्य यंत्र हो, मतलब जो लोक संस्कृति को समाहित करेगा वो इस विश्वविद्यालय के सहयोग से हम सबको दिखाई देगा। क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम? जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता है, भगत का भी होना है, और कथक गाना की अपनी लोक की संस्कृति नहीं, आगरा की भगत होना है, नौटंकी है, जिकड़ी है। अभी हमने इसको समाहित नहीं किया, लेकिन आगरा में ऐसी बहुत सी लोक कलाएँ हैं। बहुत से लोग नहीं जानते नगाड़ा जो बजाते हैं उसकी उत्पत्ति आगरा में सबसे ज़्यादा उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, लेकिन आज उसको बजाने वाले लोग ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू हो, ऐसी कलाओं को मंच पर लाया जाए। नौटंकी विधा, शायद आप लोगों को नहीं पता कि बचपन में हम सुनते थे नौटंकी नौटंकी शब्द आता है। नौटंकी क्या होती है? भगत की तरह ही उसे गायन के तरीके से मंच पर उसे कलाकारों के माध्यम से मंचन किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कलाएँ, फोक सॉन्ग है कि लोकगीतों को भी यहाँ पर रखा जाए। यहाँ के भोजन जो है, अपने आगरा का जो भोजन क्या क्या प्रमुख भोजन है, तो उसको भी उन्होंने कंपटीशन करके कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल आमंत्रित करेंगे, स्टॉल लगाएं लोग, चाहे पेठे की लगाएं, चाहे दाल बाटी अगर लगता है, या आगरा का जो बाजरे की रोटी का मलिदा होता है, वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको। ये यमुना संस्कृति प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ कि उनकी एक ये नई सोच है, क्योंकि हमने अभी तक गंगा आरती और ये सब होती हैं हमारे देश में। तो ये संस्कृति, जैसे अभी आपने योगेश पुरी जी को सुना, उन्होंने बताया कि ब्रिज भूमि है और आगरा है। ये 21वीं सदी, मतलब 2100 साल तो है ही इसकी हिस्ट्री। मुग़ल तो थोड़े ही उसमें रहे हैं ईयर्स में। तो ताज महोत्सव होता है और उसकी हम उनके बारे में बताते हैं। इसी तरह बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इस संस्कृति के महोत्सव के माध्यम से सारी जनता को बताया जाएगा। और ये सीरीज़ है, हर साल होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो
बच्चों से लिंक्ड है या बड़ों से लिंक्ड है, उसको वो लोग एंजॉय करेंगे और जानेंगे अपनी इस रीजन को, जिससे कि उस पर हमें गर्व होगा। ठीक है। से भी मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यमुना के भी उसके ऊपर चर्चा और एक संस्कृति महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि आगरा कहीं ना कहीं अगर ताज से जाना जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी माँ यमुना भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो आगरा के बच्चों को चाहिए, हम लोग आगरा के लोगों को चाहिए कि हम लोग उस कल्चर को भी, उस विरासत को भी हम लोग लेकर के चलें जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हो। तो ये एक पूर्ण रूपेण एक व्यवस्था है, महोत्सव है। इस महोत्सव में हम लोगों का प्रयास है, हालांकि पहला महोत्सव है, पहले महोत्सव में शायद कुछ कमियां होंगी, किंतु परंतु भी होगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से, बाबा मनका विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से उसको हम पूर्ण करके हम लोगों का प्रयास रहेगा कि महोत्सव इतनी धूम से हो कि इसका केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में है। और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण रहता है कि कोई भी जो बच्चा होता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करे। तो आप लोगों से यही हमारा एक कामना है, एक प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और सभी लोग, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वह सभी लोग सम्मिलित हों 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख। ठीक। अब तो अभी आ जाएंगे। पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद है। जैसा कि भगत एक ऐसी प्रथा है जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, आज का युवा तो जानता ही कि भगत होती क्या है, कैसे खेली जाती है। उस भगत को वहाँ रखा गया है, वहाँ मंचन होगा। इसके अलावा कल जो प्रारंभ है, पहला दिन, एक बहुत ही सुंदर फुल लेंथ प्ले है, बहुत हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला, और लास्ट में अंतिम जो उसका परिदृश्य होगा वो एक बहुत बड़ी शिक्षा देके जाएगा। इसका नाम है गधी की बारात। जरूर आइएगा, आप लोग सभी आमंत्रित हैं, साथ में शहर के लोग तो आएंगे। बहुत बेहतरीन वो नाटक है जिसका मंचन किया जाएगा। इसी तरह के हमारे मेहमान लोगों का स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय महर्षि योगेश गुरु जी का। आप लोगों को जोरदार तालियां भी फटका लीजिएगा। अनिल जी सर, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हालांकि आप इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार है और आपके बिना ये कार्यक्रम असंभव है। दीना जी स्वागत तो स्वागत ही है। मैं शिवानी से कह रहा हूँ, शिवानी आइए। शिवानी कहाँ मौजूद है? चलिए कोई नहीं, हो गया स्वागत। ब्रजेश जी से जोरदार ताली ब्रजेश जी के लिए। पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला के यमुना संस्कृत